अच्छा अच्छा, तो लास्ट वीक्स में आपने एक तो मिड था, फिर उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन की थी चैप्टर 2 की, फिर आपने लास्ट में चेक किया था कि एसएसएच किस तरह करते हैं, टेलनेट क्या होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल काम किया था। तो काफ़ी थोड़ा दूर रहे हैं थ्योरी से, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली चीज़ों को। ठीक है, हम चैप्टर 1 कर रहे थे ना, तो उसे ख़त्म करना है आज। तो थोड़ा सा उसे रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सही। तो हमारा चैप्टर 1 जो था, दैट वाज, हम कर रहे थे जी चैप्टर 1, राइट। ठीक है, उसका क्या नाम था, नेटवर्क्स टुडे। आज थोड़ा सा से मैं जल्दी जल्दी से जो पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए ना, उसे हम देखते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने देखा था नेटवर्क अफेक्ट्स आवर लाइफ। सही। तो किस तरह से एक नेटवर्क जो है वो हमारी जिंदगी पे असर रखता है। ठीक है। उसमें हमने मुख्तलिफ डिस्कशन की थी, सर ने बहुत डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन की थी कि आजकल नेटवर्क में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बगैर नेटवर्क के आजकल कुछ भी नहीं, बिजनेसेस, एजुकेशन, सब कुछ नेटवर्क पे चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अब हमने थोड़ी सी बात की थी नेटवर्क कंपोनेंट्स की, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको नजर आ रहा है ना? ठीक है, आप सही नजर आ रहा है बोर्ड। ओके। अच्छा, नेटवर्क कंपोनेंट्स में हमने थोड़ी बहुत बात की थी किसकी, की होस्ट क्या होता है। सही। हमने बात की थी कि होस्ट की, या हमने इसको एक और नाम भी दिया था, एंड डिवाइसेस। ठीक है। फिर हमने बात की थी इंटरमीडिएट डिवाइसेस की। ठीक। और फिर हमने बात की थी, हाँ, इसके साथ एंड डिवाइसेस थी, इंटरमीडिएट डिवाइसेस थी, तो एक और डिवाइसेस भी आजकल इंक्लूड हो गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जो सिक्योरिटी डिवाइसेस। गुड। जो कि हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिवाइसेस। अच्छा, एंड डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है, होस्ट कौन कौन हो सकते हैं। पीसीज, पीसीज, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, राइट, टैबलेट्स। और इंटरमीडिएट डिवाइसेस में हमने क्या देखा था, स्विच। गुड। स्विचेस देखे थे और राउटर्स देखे थे। और सिक्योरिटी डिवाइसेस में क्या था, फायरवॉल थी। आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आज जो आज का टॉपिक है उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी है ना, तो हम थोड़ा सा इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फायरवॉल था, इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एएसए भी कहते हैं, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, डब्ल्यूएसए, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, इसी तरह ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जिनमें कुछ थी कि सर्वर और क्लाइंट। सर्वर और, ये भी हमने टर्म देखी थी, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। तो क्या बताएं जी, सर्वर क्या होता है। ठीक है, और आप। सर्वर। हाँ। और क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि बेसिकली हमने देखा था कि सर्वर और क्लाइंट बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है। फॉर फॉर अभी के लिए आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होगी कि एप्लीकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखें, ये मेरा भी एक एंड डिवाइस है, जिस तरह ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मेरे पास है, मैं अपना टास्क मैनेजर खोलता हूँ। ठीक है, इसमें देखता हूँ मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, इसमें ब्राउजर्स हैं, और देखें,
अब मैं डिटेल्स में जाता हूं और ये सारी एप्लीकेशन इस पे काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंटरनेट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन बताओ, मुझे ये डेटा बताओ, ठीक है। और इनमें से कुछ एप्लीकेशंस इस तरह की हैं कि जो इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसे वो काम दे रही हैं या इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन से मुराद है जो ये जितनी एप्लीकेशन है ना, ये अब इस लैपटॉप के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन से कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो एप्लीकेशन से मेरा ये मतलब था, ठीक है। अच्छा, और सर्वर क्या होता है? ऐसी एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्लाइंट क्या होता है, जो उसी इंफॉर्मेशन का या सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हमने एक और टर्मिनोलॉजी देखी थी, पीयर टू पीयर। ये क्या था, कोई बता सकता है? रिवाइज कर रहे हैं जो पिछली चीजें, तो कोई बात नहीं अगर भूल भी है। हाँ, ये हमने बेसिकली मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है और एक पीयर टू पीयर मॉडल है जो कि हम देख रहे हैं। क्लियर? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में तो हमने देखा कि एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज को, और सर्वर फिर वो सर्विसेज उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पीयर टू पीयर में क्या है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो टोरेंट्स है। यूज किया आपने टोरेंट्स? नहीं यूज किए? बिट टोरेंट है, यू टोरेंट है, इसी तरह ई म्यूल है, ई डंकी ई म्यूल, ये भी एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसका ये एक इंटरनेट की मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं जिन जिन पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ कोई भी टोरेंट है, ठीक है। तो मेरे पास एक मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं इंटरनेट के अंदर, और ये सारी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए विंडोज 10, ठीक है। ये पीसी जो है इसके पास विंडोज 10 नहीं है, इसका सेटअप नहीं है, या कोई भी एप्लीकेशन जो है इसका सेटअप नहीं है। तो ये इंटरनेट में सर्च करेगा कि किस किस के पास इनका सेटअप है, ठीक है। ये जो भी फाइल बुक हो, जो भी हो, इसे चाहिए थी। तो इसने इंटरनेट को एक रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या इसने कहा, इसने जवाब दिया मेरे पास भी है, इसने जवाब दिया मेरे पास भी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अब एज अ क्लाइंट काम कर रहा है और ये दो एज अ सर्वर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसके पास 25% सेटअप आ गया, ठीक है। और यहां से एक और पीसी डाउन हो गया, ठीक है। यहां से एक पीसी अप हुआ है और इसने भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे भी विंडोज 10 चाहिए, मेरे पास नहीं है। इसके पास जो 25% थी वो इसे देने लग गया है, और यहाँ से जो इसे आने लगी है, ठीक है, जो फुल थी। इसी तरह ये एज अ सर्वर भी काम कर रहा है, आल्सो ये काम कर रहा है क्लाइंट भी, ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पीयर टू पीयर, टू पीयर, ठीक है। सही। अच्छा, इसके बाद हमने एक और देखा था, टॉपिक देखा था जिसमें हमने कहा था कि नेटवर्क मीडिया। तो बताएं जी, नेटवर्क मीडिया क्या होता है? नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क मीडिया क्या होता है? हम्म, हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ, जिस मीडियम के, तो वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? वायर्ड हो सकता है ना? वायर्ड मीडियम है, गाइडेड और अनगाइडेड। वायरलेस है, बिल्कुल, गाइडेड अनगाइडेड है, बिल्कुल। इन्होंने एक और नाम दिया जो कि गाइडेड, ऑनलाइन से एक जवाब आया, गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है। तो गाइडेड में वायर्ड आ गया और अनगाइडेड में एयर आ गया, वायरलेस मीडिया आ गया। और तो वायर्ड के अंदर आपका क्या मीडियम होता है? कॉपर, कॉपर, फाइबर, ठीक है। और वायरलेस में एयर कह लें, जिसमें ईएम वेव्स। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, राइट।
नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, नेटवर्क की डायग्राम क्या होती है। तो उसको हमने एक खास नाम दिया था, उसे क्या नाम दिया था? टोपोलॉजी। उसे हमने टोपोलॉजी का नाम दिया था। फिर हमने देखा था टोपोलॉजी कितनी किस्म की होती है। टोपोलॉजी का तो पता चल गया, टोपोलॉजी क्या है। ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या डायग्राम है जिससे हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टोपोलॉजी हमने देखा था कितनी टाइप्स की थी। फिजिकल, एक फिजिकल थी और लॉजिकल थी। बोलें, साथ साथ बोलें, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने एक नजर पड़ी हुई है, थोड़ी सी भूल जाती है थोड़ी सी, ठीक है। साथ साथ बोलें। अच्छा, फिजिकल भी थी और लॉजिकल। फिजिकल में हम क्या चीज देखते थे? फिजिकल टोपोलॉजी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती थी? अरेंजमेंट किस तरह थी, और ठीक है। और लॉजिकल? जी ऑनलाइन वाले कुछ जवाब दें। लॉजिकल टोपोलॉजी एड्रेस के बारे में बताती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें ऑनलाइन से जवाब आया है कि लॉजिकल जो है वो हमें एड्रेसिंग के बारे में बताती है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्या था? फिजिकल हमें बताती है कि लोकेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो डिवाइस है ये कौन सी रूम में पड़ी है, ये रूम कौन से फ्लोर पे है, ठीक है। और ये कौन सा शेल्फ है, और कौन से रैक पे पड़ी है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें जिस तरह से पता चलती है। और लॉजिकल में हमें पता क्या चलता है? कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। हाँ, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो क्लासेस हैं उनमें आपने देखा था कि जो स्विच और राउटर्स की पोर्ट्स हैं या कंप्यूटर की पोर्ट्स हैं, इनका एक खास तरीके से नाम दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो नाम किस तरह होता है? FA0/0/0/1 या गीगाबिट 0/0/0, इस तरह से इन पोर्ट्स के नाम, ठीक है। कि इस पोर्ट पे वायर जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और इसकी एड्रेसिंग स्कीम। जो हमारी लॉजिकल है ये हमें एड्रेसिंग स्कीम के बारे में बताती है। एड्रेसिंग स्कीम, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या है एड्रेसिंग स्कीम? आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। जो पूरा इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर हम डिफरेंट एड्रेसेस से जो है एक डिवाइस जो है इंटरनेट में खुद को बताती है कि मैं ये हूं, अपनी आइडेंटिटी होती है ना उसकी। वो मुख्तलिफ किस्म के हैं एड्रेसेस। वो कौन कौन से हैं? वो है मैक एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस है। इन पे आगे डिटेल में हम बात करें, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर था सब कुछ? ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक नेटवर्क की टाइप्स देखी थी, कॉमन टाइप्स देखी थी। कॉमन टाइप्स पर नेटवर्क की देखी थी, वो किस बेसिस पे थी? मोस्टली एरिया की बेसिस पे, एरिया या साइज ऑफ नेटवर्क की बेसिस पे। इसी तरह से था, इसमें हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जिनमें अगर देखा जाए तो कुछ थी कि बिल्कुल एक पैन था, सो वी आर बैक। थोड़ी सी इंटरनेट में मसला आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्टिविटी आई थी। जी तैयब, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? आप यस सर। ओके ओके, सही। आप लोगों का तो कोई इशू नहीं है, आप लोग तो फिजिकल है, ठीक। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कॉमन टाइप्स ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे थे जी? हाँ हाँ। और इन्हें हम टाइप्स में डिवाइड कर रहे थे ऑन बेसिस ऑफ, हमने एरिया करके देखा था, और ऑन बेसिस ऑफ साइज ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम पहले देख रहे हैं कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर हमने बात की थी, अच्छा ये पैन क्या होता है? हाँ, कुछ मीटर्स की रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के ऊपर कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं और वो आपस में कनेक्ट है, वो इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है। आईओटी में इस तरह होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा है, हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है मुझे, ठीक है। ईसीजी वाले सेंसर्स लगे हैं, ठीक। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपकी स्मार्ट वॉच, उसमें काफी सेंसर होते हैं ना। अच्छा, और फिर हमने देखा था लोकल एरिया नेटवर्क, लैन देखा था।
2 पीसीज से 4 पीसीज अच्छी डेफिनेशन नहीं है। एक स्मॉल कह लें, ये भी कुछ टेंस ऑफ मीटर्स में या इससे भी ज्यादा। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ स्विचेस हैं, इनके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं? 24 पोर्ट्स हैं। और अगर मैं 2 स्विचेस को फॉर एग्जांपल ऑन के लिए, मेरे पास 2 स्विचेस हैं और दोनों स्विचेस के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास कितनी पोर्ट्स होगी? 48 पोर्ट्स होगी। मैं इनको 48 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, 48 डिवाइसेस। और इस तरह से मैं लैन को बढ़ा भी सकता हूँ। तो लैन इज नॉट जस्ट 2 to 4 डिवाइसेस। यस, 2 डिवाइसेस की भी लैन होती है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। तो पर ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। यस, इट इज वन नेटवर्क, ये एक ही नेटवर्क होता है, ठीक है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है, और लोकल, बिल्कुल। और फिर हमने देखा था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये एक लैन है मेरे पास, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और मेरे पास एक और लैन है, इस तरह मुख्तलिफ लैन्स हैं, ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, बीच में राउटर्स लगे हुए हैं, यू कैन से दैट। यस, लैन जो राउटर होता है वो लैन को सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो दैट्स इट। तो ये आपका आ गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। हाँ, मेट्रोपॉलिटन मैन भी हमने देखा था, मैन टेक्नोलॉजी टर्म में। यस, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक इस तरह का नेटवर्क है जिसके अंदर एक कह लें, एक पूरा शहर कह लें, एक सिटी, ठीक है, या इससे भी ज्यादा, और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नेटवर्क बना हुआ है। एजुकेशन का नेटवर्क बना हुआ है पुलिस के साथ, पुलिस का हेल्थ के साथ, ठीक है। सो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक। तो इसमें वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो इसको मैं एक मैन का कह सकता हूँ कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन को, इसकी डेफिनेशंस जो हैं ये थोड़ी सी मर्ज भी होती हैं एक दूसरे में, ठीक है, क्योंकि वैन को अब कई दफा कहा जाता है कि वैन जो है आल्सो इंटरनेट भी कह देते हैं इनसे, ठीक है। पर कह लें कि जो नेटवर्क वर्ल्ड वाइड जो है सारी वैन्स को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, उसे हम इंटरनेट कह देते हैं, ठीक। इंटरनेट, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और ये एक टाइप्स है ना, लैन, मैन, वैन वाली। एक और हमने टाइप्स देखी थी जो कि हमने कहा था जिनमें कि स्मॉल ऑफिस, यस, स्मॉल ऑफिस हो गया, ऑफिस। फिर एक और सोहो की वो थी, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, या स्मॉल होम कर लें। फिर हमने देखा था लार्ज से मीडियम, फिर वर्ल्ड वाइड, राइट। थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी हमने देखी है कि ये क्या होती है, ठीक, ओके। और फिर हमने क्या देखा था, यस यस यस, उससे पहले एक और हमने टर्म देखी थी थोड़ी सी, जी, यस यस, वो भी हम देखते हैं उसके बाद आगे, ठीक है। हमने एक और टर्म्स देखी थी कि जिसका नाम था इंट्रानेट। इंट्रानेट टाइप्स के अंदर है ना, नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स को हम कर रहे हैं, उसको देखते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन आप लोग मेरे साथ हैं। इंट्रानेट था, एक्स्ट्रानेट था, और फिर इंटरनेट था। ये क्या क्या था? इंट्रानेट क्या था? इस इसको और हम कह लें कि इंटरनेट किस तरह से था कि यस, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला नेटवर्क, या एक ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं एक कंपनी का, राइट। और फिर एक्स्ट्रानेट क्या था?
यस, आउटसाइड पर लिमिटेड। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने सिर्फ सप्लायर्स को या अपने कस्टमर्स को डील करना चाहते हैं, नेटवर्क के अंदर लेना चाहते हैं, या उन्हें किसी तरह से प्रोवाइड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा नेट, और वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेट को फिर इंटरनेट हो गया। ठीक है, इसकी बहुत प्यारी मुझे डायग्राम अच्छी लगती है कि उन्होंने इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपकी स्लाइड्स में है कि ये आपका सबसे इंट्रानेट है, फिर एक्स्ट्रा नेट है, और फिर ये इंटरनेट। ठीक है, ओके। यस, फिर हमने देखा था कि जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज हमने देखी थी, एक्सेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक्सेस टेक्नोलॉजीज में बेसिकली एक्सेस क्या होता है? किसी चीज को प्रोवाइड कोई कर रहा है तो हमें वो किसी चीज का मुहैया होना, उर्दू में इस तरह कह सकते हैं ना, है ना? तो एक्सेस टेक्नोलॉजीज हमें नेट किस तरह मिल सकता है? मॉडेम के थ्रू, जो कि जिसे हम कहते हैं डायल अप टेलीफोन, है ना? डायल अप मॉडेम या टेलीफोन लाइन, राइट? ये काफी वैसे पुराना नहीं है ना? किसी को घर पे देखा है या किसी को देखा है जो मॉडेम यूज किया हो कभी? आप लोगों ने खुद किया? चौके वाले कार्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कार्ड आपको लेके सब्सक्राइब करना पड़ता था। हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है कि वो टेलीफोन की लाइन लेके आप मॉडेम में लगा देते, तो आपको कुछ केबीज की, मुझे लगता है कोई 10 kbps की स्पीड मिलती थी। और मुझे याद है कि मेरे मामू थे जो उस वक्त 2005 की बात है, जब यूईटी में थे, तो उन्होंने मॉडेम लगा के यूज कर रहे थे, क्योंकि काफी महंगा होता था ये नेट उस वक्त ना। तो मैंने मजे से गेम्स सर्च की और मैं गेम्स खेलना शुरू हो गया। वो जब आए, उन्होंने देखा सारा इंटरनेट उनका मैंने खत्म कर दिया। ठीक, अच्छा। तो ये फ्यू केबीज होता था इस पे, एक ऑडियो फाइल डाउनलोड होते थे, इतना टाइम लगता था, 4-5 मिनट लगते थे। यस, डीएसएल, डीएसएल। अच्छा, एक और भी है, एक आपने कहा डीएसएल, इस पे बात करते हैं। डीएसएल, डीएसएल से क्या बनता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अंदर हमने कुछ एक और टर्मिनोलॉजीज भी देखी थी, VDSL, SDSL और ADSL। ये क्या क्या था? हम्म, जी 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 जी, सही कह रहे हैं। VDSL से था वेरी हाई स्पीड DSL। ठीक है, ADSL इज एसिमेट्रिक, कोई आगे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और फिर SDSL इज सिमेट्रिक। अच्छा, तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो ठीक है कि जो ADSL है उसका अपलोड स्पीड जो है वो लिमिटेड होती थी और डाउनलोड स्पीड काफी ज्यादा थी। ठीक है, या कंपैरेटिवली डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड से अपस्ट्रीम से ज्यादा थी। VDSL का क्या था? SDSL का, उसमें दोनों ज्यादा थी। और वेरी हाई DSL जो है, इट इज काइंड ऑफ ADSL, जितनी मुझे समझ आई है उसमें है कि इसमें इट इज बेसिकली ADSL, पर इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मैंने इस तरह समझा हुआ है। ठीक है, अच्छा। और अच्छा, एक और भी, केबल, केबल स्पेलिंग गलत की मैंने, सीट की। ठीक है, अच्छा, केबल, यस 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 यस। एक और आपने बता दिया, फाइबर ऑप्टिक्स। इसके रिलेटेड एक और टर्म्स थी जो कि थी पॉन, याद आ रही? एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, फिर एक और भी थी, जी पॉन, याद है? ठीक है, अच्छा। अच्छा, केबल क्या था? कोएक्सियल केबल। ठीक है, केबल कुछ, ये केबल वो वाली जो टीवी वाली केबल है। ठीक है, क्योंकि दैट्स आल्सो कॉपर,
उसमें ट्रैवल कर सकती हैं आपकी जो इंफॉर्मेशन है। तो ठीक है, ये अब केबल यूज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे एक कौन सी यूज हो रही है, अब फोन शुरू हो गए हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स वाले। इससे पहले कौन से यूज हो रहे थे, ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज हो रहे थे, जो कि हमने देख लिया, DSL ADSL। ठीक है, अच्छा। और फिर हमने क्या, हाँ, ये जो सब चीज, जी जी, हाँ बिल्कुल, सैटेलाइट। सैटेलाइट देखा था, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट। ये कहाँ पे होता है ज्यादातर, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट? मिलिट्री में होता है, बिल्कुल मिलिट्री में होता है। और जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहां पे भी होता है। वहां पे क्योंकि अ, हमारा इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आपको गिलगित बल्तिस्तान या ऊपर केटुल साइड जाना पड़ता है तो आपको एक अलग सिम देते हैं, जो कि सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है, राइट। अच्छा, ठीक। तो ये सब चीजें जो हमने देखी हैं, ये एक छोटे ऑफिस के लिए, सोहो के लिए तो ठीक थी। ठीक है, अगर हमारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कौन से ऑप्शन थे? लीज लाइन, यस, लीज लाइन। लीज लाइन क्या था? यस, यस, बिल्कुल, कि आपने एक डेडिकेटेड, ठीक है, हाँ, जो SDSL और ADSL क्या होता था कि अप टू 10 Mbps, अप टू 8 Mbps रेंज होती थी। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको बिल्कुल आपने उनसे ले लिया ये लाइन की, इस पे इतना, इसकी इतनी आएगा ही आएगा। ठीक है, आई थिंक जो UET का है वो है, इन्होंने शायद नया टेल से लिया, आई एम नॉट श्योर, सुना है 500 या 490 है, इस तरह Mbps है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, यस, जी ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन आपका साथ है? सर ये अपस्ट्रीम और डाउनलोड ये दो टर्मिनोलॉजीज है इसमें, इसका थोड़ा जी सा जी, समझाएं। हाँ, अपस्ट्रीम का मतलब और डाउनलोड स्ट्रीम हम अभी देख लेते हैं अपने इधर नेट पे ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ स्पीड टेस्ट, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। हम अपनी इंटरनेट की जो स्पीड है वो हम टेस्ट करते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है, आपने, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन ऑनलाइन से आया था कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अभी मैंने एक स्पीड टेस्ट किया ना, जी तो ये आप साथ है ना, तो मैंने जो स्पीड टेस्ट किया उसमें मैंने देखा है कि मेरे 5.7 यस सर। Mbps तक मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी इतनी स्पीड है, इतनी कैपेसिटी है इस लिंक की, और जो अपलोड स्पीड है उसकी इतनी कैपेसिटी है। अच्छा, ये आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, जो हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ये वाली, हाँ, SDSL और ADSL वाली, जिसमें हमने कहा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। बेसिकली आमतौर पे जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो है ADSL। ठीक है, आम बंदे के लिए ADSL ही वो लगा के देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, आपके पास डाउनलोड स्पीड तो काफी अच्छी आती थी। ठीक है, जब आप कोई चीज डाउनलोड करते थे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रही थी 1 Mbps। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड आ रही थी। मोस्टली क्या होता है कि हमारे घरों में हम लोगों ने ज्यादा चीजें डाउनलोड करनी होती है। ठीक है, अपलोड हमारा बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आप कोई एजुकेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आपको कुछ चीजें अपलोड भी करनी पड़ती हैं, किस पे, क्लाउड पे या किसी भी वेबसाइट पे कह सकते हैं।
तो उसमें क्या होता था कि जब आप अपलोड करते थे तो वो कौन सी स्पीड से अपलोड होती थी? फॉर एग्जांपल 100 kbps, राइट? अपलोड स्पीड काफी कम आती थी और डाउनलोड स्पीड ठीक आ रही होती थी। तो ये ADSL का, अब जिस बंदे को अपलोड स्पीड भी अच्छी चाहिए क्योंकि उसने चीजें अपलोड करनी होती हैं, ठीक है, किसी क्लाउड पर, वो फिर जाते थे SDSL पे, ठीक है, या VDSL भी अच्छा ऑप्शन था उनके लिए। किसी हद तक बात क्लियर हुई थी ये? यस सर, यस। ओके, ठीक। फिर हमने टॉपिक देखा था रिलायबिलिटी। ये क्यों इतना खराब हो गया? चलिए जैसा भी है, रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबल क्या होता है? कौन सी चीज रिलायबल होगी? क्या मिलियो? ओके, यस, यस, एक अच्छा नेट, यस, 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 बिल्कुल बिल्कुल। रिलायबल क्या होता है? अगर इस वर्ड पे मैं देखूं रिलायबल क्या होगा आपके ध्यान से? जी, इसको ट्रस्ट कर सकें, बिल्कुल। रिलायबल कह सकेंगे जो अपनी हमें सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज अच्छी दे, ठीक है, अच्छी सर्विसेज दे और कॉन्टिन्यूसली अच्छी हो, ठीक है, ये ना हो अभी अच्छी है 5 मिनट बाद 10 इंटरनेट खत्म और फिर बहुत अच्छी हो रही है, ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, कि सर्विसेज मुझे मिल रही हैं पर कॉन्टिन्यूसली अच्छी सर्विसेज मिल रही है। अच्छा, तो इसके अंदर हमने देखा था कुछ टर्म्स देखी थी रिलायबिलिटी में, एक नेटवर्क की रिलायबिलिटी, जी बिल्कुल, उसमें हमने देखा था स्केलेबिलिटी, बिल्कुल, ओहो, अच्छा, स्केलेबिलिटी देखा था, फिर क्या था? फॉल्ट टॉलरेंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस, राइट, और क्या था? सिक्योरिटी। अच्छा, स्केलेबिलिटी क्या था? यस, यस, और बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अभी मेरा इंटरनेट सिर्फ एक लैब के अंदर है, मैं चाहता हूं मैं यहां से इसे एक और लैब भी ऐड करूं, ठीक है, तो मेरा एक और लैब ऐड करने से इंटरनेट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इंटरनेट अच्छा ही रहना चाहिए, तो ये स्केलेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस, यस, यस, जी बिल्कुल बिल्कुल। फॉल्ट टॉलरेंस या फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूं, अभी थ्रू मैं वन वर्ड कनेक्टेड हूं, अगर ये जो है तार है कट जाती है किसी रीजन से तो क्या होगा? इंटरनेट खत्म। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैकअप रूट भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक फॉल्ट है ना, एक फॉल्ट आ गया कि रास्ते में जो आपका फिजिकल मीडिया था उसे कुछ हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर फॉल्ट आ गया। अब वो फॉल्ट जब आया तो मेरा इंटरनेट पे उससे क्या असर पड़ा? हाँ, अगर मेरा इंटरनेट उसको बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेंस ही होती है ना, उसके पास अल्टरनेट रूट है, तो ये फॉल्ट टॉलरेंस हो गई। एक रिलायबल नेटवर्क में हमने देखा कि स्केलेबिलिटी भी एक होना चाहिए, फिर फॉल्ट टॉलरेंस भी आना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? ठीक है, यस, यस, फॉर एग्जांपल कि हर डिवाइस को एक सर्टेन सर्विसेज चाहिए, ठीक है, लैपटॉप अगर मैं वेब एप्लीकेशंस को देख रहा हूँ या यूट्यूब को देख रहा हूँ तो मुझे सर्टेन लेवल ऑफ इंटरनेट चाहिए या उसकी स्पीड चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ी सी अटकी और आगे चल गई, विल आई बी दैट मच फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो गया?
ठीक है, काम चल रहा है। ओके, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, और कॉल के दरमियान में ये बात शुरू हो जाए तो क्या होगा? मुझे गुस्सा आएगा कि ये क्या हो रहा है, राइट? या मैं लाइव स्ट्रीम चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर अटक अटक के आ गए हैं। इससे हमारे जहन में क्या बात आई कि अभी बिल्कुल कुछ डिवाइसेस हैं उनके लिए एक सर्टेन सर्विसेज रखें और कुछ को आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस चीज को इंश्योर करना कि जो डिवाइसेस हैं उनको कॉन्टिन्यूसली वो अपने डिजायर्ड काम जो है वो करें, बीच में यस इंटरप्ट्स ना आए, डिलेज ना आए, ठीक है? तो इसे क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सिक्योरिटी आज का वैसे एक हमने इसको डिटेल से करना है सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी आजकल, एक जमाने में इसका कोई रुझान नहीं था सिक्योरिटी का। आजकल हर कोई कहता है मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मुझे सिक्योरिटी, मैंने अपने फोन को सिक्योर करना है, मैंने अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना है, राइट? आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक है। हर कोई चाहता है कि जो मेरा डेटा है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल क्या हुई है? इंफॉर्मेशन, डेटा, राइट? तो वो सिक्योर हो जाए किसी ना किसी तरह। मैं जब अपने इंटरनेट के थ्रू बात कर रहा हूँ, रास्ते में कोई भी बंदा आके इंटरसेप्ट ना कर ले मेरा डेटा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ, इसे आज एक सब टॉपिक जो है वो हम डिटेल से करेंगे सिक्योरिटी में आज क्या है, ठीक है? ओके, ये तो हो गया। लास्ट टाइम जितना भी हमने किया था चैप्टर 1 को थोड़ा सा हमने उसको रिवाइज कर लिए कि हमने क्या क्या किया था, ठीक है? आज का टॉपिक था जो है वो है एक तो नेटवर्क ट्रेंड्स, ठीक है, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। नेटवर्क ट्रेंड्स, नेटवर्क ट्रेंड्स क्या है? आज ही हमने बात किया मॉडेम की, कितने केबीपीएस पहले स्पीड आती थी? मुश्किल से 10 केबीपीएस या जितनी भी, बहुत कम स्पीड थी ना। और उस वक्त वेब पेजेस अगर आप लोगों को याद हो तो किस तरह होते थे? सिंपल टेक्स्ट हुआ करता था, ठीक है, पुराने वेब पेजेस सिंपल टेक्स्ट हुआ करता था, उस पर ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जो हो ग्राफिक्स वो शो नहीं हो रहे होते थे, राइट? उस वक्त की वो जरूरत कह ले नहीं थी ज्यादा स्पीड, ठीक है? जूं जूं हम इवॉल्व करते गए तो हम लोगों ने इस पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया कि हमारे यूजर एक्सपीरियंस जो है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक्स होनी चाहिए, डायनामिक वेबसाइट्स होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए? हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो इसके लिए नेटवर्क को चाहिए ना कि वो साथ 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 इसको इवॉल्व करे। जो अब फॉर एग्जांपल जिस तरह जीपीएस आया, ठीक है, अब फोन्स के अंदर भी एक जीपीएस डिवाइसेस आने लग गई लोकेशन के लिए, ठीक है? तो नेटवर्क ने इसको भी ऐड कर दिया, लोकेशन को। तो जो कहने का मकसद ये है कि नेटवर्क ट्रेंड्स ये है कि इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो नेटवर्क है उसको नई टेक्नोलॉजी साथ साथ आए, उसके साथ साथ इसे इवॉल्व होना चाहिए। ये ना हो नई टेक्नोलॉजी आती रहे और ये पीछे रहे, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? अच्छा, अब नेटवर्क ट्रेंड्स में आजकल क्या क्या ट्रेंड्स हैं? ब्रिंग योर, अच्छा ये किया हुआ है, ये भी किया, कहाँ तक किया था? चलें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसको ज्यादा डिटेल में फिर नहीं करते, जल्दी से कर लेते, ठीक? जहां से फिर आप लोगों को लगा कि ये हमने नहीं किया हुआ, वहां पे मुझे रोकते हैं, ठीक है? ये आज पहली दफा कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, ट्रेंड्स में क्या क्या था जी आप जो कह रहे हैं? ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ऑनलाइन, ये आप लोगों ने खुद पढ़ा है या ये सर ने कराया है? सर ने कराया, अच्छा फिर ठीक है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, फिर था वीडियो, क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या था? अपने अपने लैपटॉप्स लेके आए, अपने फोन लेके आए, अपने टैबलेट्स लेके आए, कि कोई भी डिवाइस हो वो कहीं पे भी आप यूज कर लें, ठीक है, उसके अंदर। हाँ, अब हर एक जब आप ट्रेंड होता है उसके फायदे तो होते हैं पर उसके साथ नुकसान भी होते हैं। अब मैं एक लैपटॉप ले आता हूँ जिसके अंदर मिलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो क्या होगा? एक मैं पूरे इस लैन को एक खतरे में डाल,
ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। ऑनलाइन कोलैबोरेशंस की एग्जांपल्स क्या हैं? यस, जूम अभी हम यूज कर रहे हैं, और गूगल गूगल मीट, स्काइप भी था, बिल्कुल स्काइप याद आ गया मुझे, स्काइप। और सिस्को का है, सिस्को ने अपनी इसकी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर थोड़ा सा है, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे कि मुश्किल होता है ऐसे। काफी जो लैपटॉप्स हमारे आजकल हैं थोड़े से हैं, तो वो है सिस्को, सिस्को ये सिस्को वेबएक्स, वेबएक्स सिस्को का सॉफ्टवेयर है। वीडियो कम्युनिकेशन से कौन कौन फेमिलियर है? सारे फेमिलियर है ना? आजकल तो मैंने अपने दादू को भी स्मार्टफोन लेके दे दिया है, और वो डायरेक्ट वीडियो कॉल करती हैं। तो आजकल बूढ़े भी जो है वीडियो कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम देख रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग लास्ट। तो क्लाउड क्या है? यस, गूगल ड्राइव, ड्राइव और वन, और मेगा भी है शायद, ये मेगा है, क्या है, ज़ेपिया, जीपी शेयर, अच्छा मुझे इसका नहीं पता, जीपी शेयर। और कोई क्लाउड आपके ध्यान में आ रहा हो? क्लाउड और क्या है? ये नाम सुना है, amazon, AWS। अच्छा, एक और नाम आपने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर। ये शायद आप लोगों को भी एज्योर के अकाउंट्स भी मिले होंगे, मिले? अच्छा, ये आपको अपने कोऑर्डिनेटर या जो भी है उनसे बात करें, जो CMS है ना, इसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब लाइसेंस मिल गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट 360, आप लोगों को विंडोज का वो भी मिलेगा, 5 डिवाइसेस तक आप कर सकते हो, ऑफिशियल ऑफिस भी मिलेगा, आपको एज्योर की सर्विसेज भी मिलेंगी, और उसके ऊपर जो है काफी काफी कंटेंट है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीख सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, ठीक है, लाजमी करें। अच्छा, इसको उनसे अकाउंट लें, पता करें कहें हमें अकाउंट अभी तक क्यों नहीं मिले, आप लोगों की वेबसाइट्स पे है या दूसरे डिपार्टमेंट्स को मिल गए हैं, तो काइंडली हमें दें, ठीक है, इसको पता करें। अच्छा, शायद आप लोगों को वो करें ऑफिस 360, और ऑफिस 360 के अंदर काफी सारी चीजें हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, सही, ओके। अच्छा, तो क्लाउड का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? इंटरनेट पे कुछ स्टोर करना, क्या जी, स्टोर। अच्छा, एक और चीज है कि जब हम टोपोलॉजीज बना रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, और देन ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, और देन राउटर आगे किसके साथ कनेक्टेड था? क्लाउड के साथ कनेक्टेड। ये दो टर्म्स है ना, ये क्लाउड और जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? इस क्लाउड का मतलब है, आप कह सकते हैं वैन या इंटरनेट, ठीक है, कि जो ये वाली लैन है ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या क्लाउड के साथ कनेक्टेड है, ये एक अलग टर्म, ठीक है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मोस्टली स्टोरेज, स्टोरेज एंड आल्सो सम एप्लीकेशंस, सर्विसेज भी हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे जो लैपटॉप है इसके जो ग्राफिकल स्लाइडें हैं ये जरा कम हुई हैं, और आई थिंक ये पेजेस जो हैं ये काफी भरे गए हैं, इतना ये वो नहीं कर पा रहा, इस वजह से काफी डिले आ रहा है ना, चलें जो भी है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्लाउड की, ठीक है। तो हमने देखा कि क्लाउड में हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोर, या कुछ एप्लीकेशन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक और टर्म जो है वो आ जाती है, वो है डेटा सेंटर्स। नाम सुने?
डेटा सेंटर्स, सही। अब डेटा सेंटर्स क्या है? सर्वर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली डेटा सेंटर सर्वर्स ही हैं जो आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें। अभी हमने देखा सर्वर क्लाइंट मॉडल। जी, सर्च इंजन्स हो गए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इससे पहले क्या कहा था? डेटा सेंटर्स क्या और सर्वर्स कह सकते हैं। और आपने एक और टर्म यूज की, सर्च इंजन्स। अच्छा, इस टर्म पे मैं आता हूं, सर्च इंजन पे। ठीक है, अभी देखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की होती हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। वो अफोर्ड नहीं कर सकती अपना एक डेटा सेंटर बनाए, राइट। तो वो क्या करती हैं, वो दूसरे किसी डेटा सेंटर्स को अप्रोच करती हैं और उनकी सर्विसेज देती हैं, या उनसे कह लें लीज पे ले लेते हैं डेटा। ठीक है, हमें फ्री मिला हुआ है गूगल की तरफ से, फ्री 15 GB। उससे ऊपर चाहिए तो आपको आई थिंक 200 पर मंथ के लिए आपको 1 TB मिलता है। फॉर 1 TB यू हैव टू पे 200 पर मंथ। तो काफी ज्यादा डेटा जो है, अब ये ट्रेंड नहीं रहा कि जितना भी डेटा है वो आप अपनी डिवाइस के अंदर स्टोर करें और हार्ड डिस्क जब फुल हो जाए उसे निकाल के रैक्स में रखते जाएं और नई हार्ड डिस्क लगाते जाएं। अब ये ट्रेंड है कि आप क्लाउड पे अपलोड करते हैं, जो कि डेटा सेंटर्स हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, सर्विसेज किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑफिस का बंदा हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मेरे लैपटॉप की जो मैक्सिमम मुझे चाहिए वो क्या चाहिए कि मैंने इसमें वर्ड यूज कर लेना है, पावर पॉइंट यूज कर लेना है। इसके लिए क्या मुझे चाहिए, कि हाई एंड लैपटॉप जिसके अंदर 16 कोर्स हों और 32 GB रैम हो। हाँ, RTX 3080 ग्राफिक कार्ड लगाओ, मुझे ये चाहिए? मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक हैवी एप्लीकेशन चलानी है, उसके लिए मैं क्लाउड को यूज करूंगा। एप्लीकेशन बेसिकली क्लाउड पे रन हो रही होगी, जितने भी सर्विसेज हैं वो आप क्लाउड के यूज कर रहे होंगे, एप्लीकेशन वहां पे यूज। जी, ऑफिस 365 में भी ऐसा ही होता है। वो आप लोगों को अभी वो उसकी सब्सक्रिप्शन ले लें और आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने मैथवर्क यूज किया? मैथवर्क वेबसाइट, मैटलैब की। अच्छा, excuse me, ये एक मैथवर्क वेबसाइट है ना, ये। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल में कोर्सेज हैं। मैथवर्क वो कंपनी है जिसने मैटलैब बनाया। मैटलैब का तो पता है ना आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा यूज किया। मैटलैब नहीं यूज किया, मैटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग यूज करेंगे, अभी कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड है, हाँ। या इस सेमेस्टर में शायद यूज करें, नेक्स्ट से शुरू करें, नेक्स्ट में करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि एक कंपाइलर कह लें, कंपाइलर का पता है, सी लैंग्वेज तो पढ़ी है ना। ठीक है, इंस्टेड कि अगर बहुत हाई लैंग्वेज, हैवी सी लैंग्वेज, मैं चाहता हूं मैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल क्या करूं, फॉर एग्जांपल अब ये भी एक लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं इंस्टेड अपने कंप्यूटर पे काम करूं, मैं क्या करता हूं, क्लाउड को यूज कर रहा हूं उनके, वहां पे रन हो रहा है कोड उनके साथ। ठीक है, इसको एक उस तरह की एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह का क्लाउड बनाता हूं कि जो ग्राफिकल, मुझे अच्छी ग्राफिक्स प्रोवाइड करें। ठीक है, उस पर मैं अपनी डिजाइनिंग करूं। क्या है, सिंपल मकसद क्या है कि मेरा जो पीसी है उसके कम रिसोर्सेज यूज हों, ज्यादा रिसोर्सेज उनके यूज हों, और वो मैं लीज पे ले लूं। राइट, ठीक है। इसको अभी देखते हैं कि ये और क्या था। सही, तो क्लाउड्स में हमने देख लिया, डेटा सेंटर्स देख लिया। अच्छा, फिर हम क्लाउड्स की टाइप्स देखेंगे। देखेंगे क्या टाइप्स क्लाउड्स में, कौन कौन सी टाइप्स हैं क्लाउड्स की? यस, पब्लिक,
आई थिंक मुझे अभी स्लाइड्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। ट्रेंड्स हमने कर लिया, ऑनलाइन कोलैबोरेशन। अच्छा, आप वीडियोस देखते होते हैं नेट अकेड पे? नेट अकेड पे वीडियोस देखा करें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अच्छा, और काफी अच्छे उससे बताया गया था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने वेबएक्स हैंडल की एक वीडियो बना के पेश की है। आज पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका एग्जाम भी होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड्स के अंदर हमने कुछ चीज मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया जी? अच्छा, क्लाउड हम नहीं मिस किया। अच्छा, फिर हम देख रहे थे क्लाउड। क्लाउड में क्या है? पब्लिक क्लाउड्स हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ पे आ जाता हूँ। पब्लिक क्लाउड्स हैं, प्राइवेट क्लाउड्स हैं, हाइब्रिड क्लाउड्स हैं और कस्टम क्लाउड्स हैं। ठीक है, पब्लिक क्लाउड्स कौन से हम मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। ये पब्लिक क्लाउड्स कौन से हैं जो नाम से आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है? गूगल, वन, ड्राइव। ठीक है, इनकी स्टोरेज में यूज कर सकता हूँ। प्राइवेट क्लाउड किस तरह के? उस तरह के डेटा सेंटर जो एक कंपनी ने खास अपने लिए रखे हुए हैं, प्राइवेट क्लाउड्स हो गए। हाइब्रिड क्लाउड्स, दोनों का मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल गूगल का अपना भी है और गूगल ने हमें भी दिया हुआ है, कह सकते हैं ना। और फिर है कस्टम क्लाउड्स। यस, फॉर एग्जाम्पल वही एक ग्राफिक्स की एग्जाम्पल, तो मैं क्लाउड वालों को बताऊंगा कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, मुझे हाई एंड ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, तो वो उसमें फिर उस तरह का क्लाउड मुझे देंगे और फिर वो उस तरह चार्ज भी करेंगे। राइट। अच्छा, अब ये स्मार्ट होम्स का आजकल ट्रेंड है। ठीक है, एक और इसके साथ टर्म्स रिलेटेड है जो कि है आईओटीज। राइट, आईओटीज क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मेरा फोन, मेरी गाड़ी, मेरे एसी, जितनी भी डिवाइसेस है ना, इन इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो और आपस में कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे आपको काफी फायदे मिलते हैं। ठीक है, स्मार्ट होम्स बन जाते हैं। मैं यहाँ से बैठे बैठे लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, सब चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें फिर क्लाउड है कि सारा डेटा कहाँ जा रहा है? क्लाउड पर। ठीक है, मैं वेबसाइट ऑन करता हूँ और मुझे क्लाउड पे मेरा डेटा शो हो रहा है कि मेरे घर पे कैमरा लगा हुआ है, या मेरे घर पे कितने बंदे गए हैं, कितने आए हैं, या जो मैंने अगर मैं फार्मर हूँ तो जो मेरी फसल है उसमें पानी का लेवल, मॉइस्चर कितना कम ज्यादा हो रहा है, सीसीटीवी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट हाउस का आपको कॉन्सेप्ट पता है, आईओटीज का भी। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है पावर लाइन नेटवर्किंग। ये क्या है आप लोगों को? ये क्या हो सकता है पावर लाइन नेटवर्किंग? यस, सो वी आर बैक। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पावर लाइन नेटवर्किंग के बारे में। अच्छा, जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये किस तरह किसी भी डिवाइस को पहुंच रही है? थ्रू केबल, ट्रांसमिशन लाइंस कॉपर की हैं। कॉपर पे इंटरनेट भी फ्लो कर सकता है। तो क्यों ना हम एक अलग से तारें बिछाकर, यूटीपी केबल्स बिछाकर इस पे इंटरनेट भेजें। हम यूनिवर्स के अंदर इंटरनेट भेजना शुरू कर दें थ्रू डिफरेंट, आप लोग टेक्निक्स आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या ठीक है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। राइट, आप किसी और फ्रीक्वेंसी पे भेजना शुरू कर दें। ठीक है, वो अपना ट्रैवल ना। आगे आप लोग अपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है इसमें भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक 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 है। यहाँ पे आप लोग देखना, जो वो लगे हुए हैं ना सिस्को वाले, दिस इज समवट सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट, कि जो आपका इथरनेट केबल है उसी के थ्रू इंटरनेट भी आए और उसी के थ्रू आपकी डिवाइसेस को पावर भी मिले। इसमें जरा सा उल्टा काम है। ठीक है। हाँ, power line networking. Okay, power line networking can allow devices to connect to a LAN where data network cables or wireless connections are not viable options. कह सकते हैं. Using a standard power line adapter, devices can connect to LAN wherever there is a electrical outlet. समझ आएगी क्या कहना चाह रहे थे? वायरलेस ब्रॉडबैंड, ये क्या है?
कि हिली एरियाज में मोस्टली मसला ये होता है कि आप वहां पे, अच्छा आप लोगों को ये पता है ना कि जो आपके टावर्स हैं ये अंडरग्राउंड वायर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वायर कनेक्शन है, ठीक है, अंडरग्राउंड। पर जो माउंटेनियस एरिया है उसमें मसला ये होता है कि वहां पे आपको एक वायर्ड नेटवर्क बिछाना मुश्किल है, ठीक है। वहां पे आप मोस्टली वायरलेस यूज कर सकते हैं या कोई और रीजन जो भी आपको वायरलेस यूज करना है। वहां पे एक ऑप्शन था वायरलेस ब्रॉडबैंड के, आपके जो घर है उस पे एक जगह पे एक आप एंटीना लगाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, इसके एक और भी कॉन्सेप्ट था, वो था वाई मैक्स का। वाई मैक्स ये अब नहीं यूज होता, पर ये कह लें कि 4G का राइवल था, ठीक है। ने कुछ लॉन्च किया था, ये कुछ इस तरह का है कि मुझे सही याद नहीं है, सर को इसकी ज्यादा सही इंफॉर्मेशन होगी। वाई मैक्स, इसको आप आगे देखेंगे कि वाई मैक्स क्या है, ठीक है। Yes, more commonly found in rural environment, a wireless internet service provider. जिस तरह ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो WISP वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is an ISP that connects subscriber to designated access points or host whatever, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आए। अब आते हैं जी हम नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, इसके साथ आजकल और भी टर्म्स रिलेटेड हैं जो कि हैं IoT सिक्योरिटी, राइट। IoT सिक्योरिटी है, और क्या है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ब्ला ब्ला। अच्छा, सिक्योरिटी की तो हम बात कर रहे हैं, पर हमें किस चीज से सिक्योरिटी चाहिए? हैकर से सिक्योरिटी चाहिए जो कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एरिया को सिक्योर करता हूं तो मैं क्या सोचता हूं कि मैं इसे किस चीज से सिक्योर कर रहा हूं, किसी थ्रेट से, राइट। मुझे थ्रेट है तो मैं सिक्योरिटी चाहूंगा ना। तो सिक्योरिटी के साथ दूसरी टर्म क्या है, थ्रेट, थ्रेट्स, राइट। आप क्या कह रही थी, डिफेंस, यस, सिक्योरिटी इज डिफेंस, ठीक है। अच्छा, आज से कुछ अरसा पहले हम बात कर चुके हैं कि सिक्योरिटी एक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर आजकल हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आजकल डेटा थेफ्ट जो है और काफी चीजें होने लगी हैं, उसके हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। अब ये हमें एक जनरल टेपोलॉजी दी हुई कि ये एक कमजोर होस्ट है, ठीक है। अब इसे किस किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, यस, यू आर राइट, वो आगे एक और टाइप में आ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है और एक इंटरनल थ्रेट हो सकता है। फिर हम उसमें देखते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं और इंटरनल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, इधर यहाँ पे इन्होंने एक बड़े मजे की वो की है, एक्सटर्नल थ्रेट के लिए इन्होंने एक दीवार लगाई। मैं करता हूँ इस दीवार के ऊपर मैं आग लगा देता हूँ, फायरवॉल बन की है ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे फायरवॉल नहीं बनती, ठीक है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, ओके। सो अब हम देखते हैं कि जो थ्रेट्स हैं या इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट क्या होते हैं और इंटरनल थ्रेट्स क्या होते हैं। और यस, एक किसी भी आप नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस, टूल्स की जरूरत पड़ती है। और उसको इसके एंड में मैं बताता हूँ वो किस तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एक टोपोलॉजी बनती है एक सिक्योर नेटवर्क की, आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस। इन टर्म्स को हम देखते हैं ये क्या है। इनसे रिलेटेड एक और टर्म है मेलवेयर। मेलवेयर से क्या बनता है, मिलिशियस सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, मिलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? यस, ये भी कह सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन का होता है। क्या मैं कह, जी जी, ओके, क्या मैं कह सकता हूं कि इस तरह का सॉफ्टवेयर जो किसी गलत मकसद के लिए बनाया गया हो, रॉन्ग इंटेंशंस के लिए, कह सकता हूं। इसके अंदर मैं कहता हूं वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं।
वायरस क्या है, वायरस को अब हम देखते हैं वायरस क्या है। इन तीनों में थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वायरस कह लें एक इस तरह का प्रोग्राम है या कोड है, ठीक है, जो कि किसी एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ होगा। एप्लीकेशन के साथ आपका छोटा सा वायरस अटैच हुआ होगा। ये क्या करेगा, जो ही एप्लीकेशन रन होगी उससे पहले ये रन हो जाएगा। लाइक एप्लीकेशन को आप रन करेंगे तो साथ ये भी रन हो जाएगा। It takes over all the other applications. Yes, डुप्लीकेशन भी करता है। यस, वायरस भी डुप्लीकेशन करता है, पर इन दोनों में फर्क अभी वही देखते हैं। ठीक है, अच्छा, वायरस क्या करता है कि, अच्छा, बायो में वायरस क्या होता है? यस, यस, पर अगर वायरस ऐसे एनवायरनमेंट में पड़ा हो तो उसका कोई नुकसान है? उसे कोई होस्ट चाहिए ना जिसके साथ वो चिपक के अपना रॉन्ग इंटेंशन शुरू करे। इसी तरह वायरस को एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके साथ वो चिपक जाए, ठीक है, और वो रन हो उससे पहले वायरस भी अपना कोड रन करे और ये साथ अपना काम शुरू कर दे, फाइल डिलीट कर दे, या जो भी रॉन्ग इंटेंशन से इसका मकसद बनाया गया। ठीक है, वर्म क्या है? और चाहिए ये क्या करेगा, किसी ना किसी तरह से अगर आपकी डिवाइस में आ गया, आपके रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो काम है वो करेगा। ठीक है, और ये खुद को फिर रेप्लिकेट भी करेंगे। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन कहीं और जाएगी तो इसके साथ जो वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, साथ वायरस भी चला जाएगा। ठीक है, और वर्म्स भी ये कर सकते हैं कि आपके जो नेटवर्क है फैल जाए, कोई और डिवाइस लगी है उसमें चले। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ट्रोजन हॉर्स अंदाजा है? हाँ, मूवी देखी हुई आपने ट्रॉय? ट्रॉय मूवी देखी है ना? उसमें जो ट्रोजन्स थे उनकी दीवारें बहुत ऊंची थी और उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। ग्रीक्स ने क्या किया, घोड़ा बनाया और हाँ, उसके सामने कुछ लाशें बिछा दी अपने फौजियों की वर्दी में कि ये खुदा की तरफ से आपके लिए तोहफा है, और उसके अंदर अपने बंदे बिठा दिए। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ट्रोजन हॉर्स है उसके अंदर हिडन ट्रूप्स थे, जो कि जब सिटी के अंदर गए और उन्होंने जाके नुकसान भी पहुंचाया और सिटी को खोल दिया कि आज वो सारे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स क्या है, वो इस तरह का कोड है जो कि छुपा हुआ होगा। ठीक है, यस, किसी अच्छी एप्लीकेशन के बीच छुपा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया बनाते हैं ट्रोजन हॉर्स का। मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक टाइपिंग की, लर्न फास्ट टाइपिंग, इस तरह की एप्लीकेशन बनाता हूँ। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक अच्छी एप्लीकेशन लग रही है कि मेरी टाइपिंग स्पीड बड़ी तेज हो जाएगी। अच्छा, इससे मेरा कंप्यूटर उस एप्लीकेशन को क्या एक्सेस देगा, मेरे कीबोर्ड की एक्सेस तो मेरे कीबोर्ड की मिल जाएगी, तो स्टोरेज की भी दे देगा। मैं क्या करता हूँ, साथ साथ उसको कहता हूँ एक और काम कहता हूँ करने को, कि चलो जब वो टाइपिंग स्पीड तेज कर रहा है अपनी तो करे, पर जब वो नहीं भी कर रहा तो इसकी हर एक की एक फाइल बनाते रहो। इसने जो भी प्रेस किया ना उसकी एक फाइल बनाते रहो और वो फाइल मेरे पास आती रहे। तो क्या हो रहा है, हाँ, उसके पासवर्ड्स हों, उसने जो कुछ किया वो सब कुछ मैं उसे कर सकता हूँ। ठीक, तो वैसे एक एग्जांपल हमने जनरेट की। अच्छा, मेलवेयर के साथ एक और भी वो है, हमने, आप लोगों ने शायद सुना हो, रैंसमवेयर। ये वर्ड सुना है, रैंसमवेयर? रैंसम किसे कहते हैं? किडनैप करके पैसे मांगने को रैंसम कहते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, किसी का कंप्यूटर किडनैप कर लूं, इस तरह नहीं कि उठा के ले जाऊं उसका डेटा, और किस तरह से मैं उसका डेटा इनक्रिप्ट कर देता हूं। इनक्रिप्शन आप लोगों ने देखी थी एसएसएच में थोड़ी सी। तो क्या होगा कि जो उसका डेटा है अब वो उसके लिए नकारा होगा। ठीक है, और मैं उसे कहता हूं कि इस अकाउंट में पैसे भेज दो और मैं तुम्हें की बता दूंगा, वो की यूज करके डिक्रिप्ट कर लेना, और जब की नहीं बताओगे तो मुझे पैसे नहीं भेजे, की भी नहीं बता। ये आपने डेटा को अगवा कर दिया है, इसे कहते हैं रैंसमवेयर।
ठीक है। अच्छा, फिर है स्पाईवेयर और एडवेयर। स्पाई क्या होता है? यस, स्पाई इज जासूस। स्पाईवेयर क्या है? कि जासूसी करता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स कि जो चुप करके जासूसी करते रहें और नुकसान ना पहुंचाएं, बस चुप करके जासूसी करें। लोकेशन देखता रहे, बिल्कुल। ठीक है। वैसे जो आज हमने एग्जांपल दी थी, चलो ये तो ट्रोजन की, हम जो की वाली मैं बात कर रहा था ना, आपके हर की को नोट करिए, इसे की लॉगर्स कहते हैं। ठीक है, की लॉगर्स। इस तरह का स्पाईवेयर भी हो सकता है। एडवेयर क्या है? यस, फालतू के एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको एड्स भेजे। कंपनीज एडवेयर्स भी बना सकती हैं कि हाँ, मेरी जो कंपनी है इसकी एडवर्टाइजमेंट शो होती है। ठीक है। जीरो डे अटैक्स क्या हो सकते हैं? जीरो डे अटैक्स ये अटैक्स हैं, फॉर एग्जांपल, देखिए हमारी डिवाइसेस पे मोस्टली अटैक्स जो होते हैं वो हमें पता होता है, लेकिन पता चल जाता है हाँ उसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था। इस तरह का अटैक है जो कि पहली दफा हुआ हो। ठीक है। न्यू अटैक जिसका किसी को भी नहीं पता, विंडोज को भी नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता, किसी को भी। इस तरह के अटैक्स को कहते हैं जीरो डे अटैक्स। ठीक है। थ्रेट एक्टर्स अटैक्स, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसका नाम सुने, डॉस। ये क्या होता है? हाँ, हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक सर्वर पे इतने ज्यादा ट्रैफिक भेज रहे हो, वो अपनी सर्विसेज आपको फिर नहीं दे सकता, वो डाउन हो गया, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके साथ एक और टर्म भी है, डीडॉस। वो क्या है? यस, यस, यस। डीडॉस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से एक कंप्यूटर सर्वर को भेज रहा है, क्यों ना, या तो आप कह लें डिफरेंट आईपीस के साथ, या आप कह लें कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीसीज ये काम करना शुरू कर दें, तो उसके ऊपर हुई आएगी, पर डिफरेंट आईपीस के साथ और डिफरेंट लोकेशन के साथ आएगी, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस। ओके। डेटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट, ये भी किसी हद तक रैंसमवेयर में आप इसे कह सकते हैं। आपका डेटा कोई चोरी कर ले। आपके डेटा में क्या क्या हो सकता है? मेरे पासवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आईएसआई का बंदा हूं तो बड़ी इंपॉर्टेंट वो हो सकती है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या हो सकता है? आपके यूजर नेम पासवर्ड से कोई भी गलत काम कर जाए, वो तो आपका उस पर आएगा कि आपने गलत काम किया, ठीक है। ये सब हमने जो डिस्कस किया ये थे एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस, बात ही खत्म होगी, डिवाइस ही चोरी होगी, ठीक है। या आपका जो यूजर है, एम्प्लॉय है, वो कोई मिस यूज कर ले, गलती से कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूटी का, मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपना यूज कर रहा था, अपना समझ के, तो मैं लॉग इन हुआ था यूट्यूब। वैसे एग्जाम्पल, सिली सी एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, फिर मलिशियस एम्प्लॉय, कि आपका इस तरह का एम्प्लॉय जो कि चाह रहा है कि आप उसे सैलरी ज्यादा दें पर आप नहीं दे रहे, ठीक है, वो कोई खतरनाक काम कर जाए, ठीक है। अब हमने थ्रेट्स की बात कर ली, तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इनको किस तरह से, इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। किसी स्मॉल जो नेटवर्क है, या कह लें ऑफिस है, स्मॉल नेटवर्क है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, स्पाईवेयर्स डिटेक्ट करने वाले फायरवॉल्स एनेबल करेंगे, ठीक है, फिल्टर करेंगे किसी ईमेल गलत नहीं आ रही है जो। जी, तो ऑनलाइन वाले भाग गए। चलें, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो एक लार्ज नेटवर्क्स हैं, ठीक है, लार्जर नेटवर्क्स हैं, उनको आप किस तरह सिक्योर करेंगे? आप डेडिकेटेड फायरवॉल्स लगाएंगे, या आप कह सकते हैं एडेप्टिव एएसए, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस लगाएंगे। तो एक और है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एनेबल करेंगे। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है? ठीक है। यस,
अगर मैं ऐसे कह लूं कि सर्टेन वेबसाइट्स को एक्सेस दो, उसकी एक्सेस होनी चाहिए, उस वेबसाइट्स की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल सर्टेन यूजर्स की एक्सेस होनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। इसको आप लोग जब आगे जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इस तरह कर लें कि सर्टेन यूजर को एक्सेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सर्टेन आईपी एड्रेस से मुझे एक्सेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन क्या होता है? यस, मेरे नेटवर्क में कोई आ गया, उसको, इससे एक और भी टर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, वो भी है। फिर वीपीएन। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेट। ये क्या होता है? वर्चुअल आईपी दे देता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं यूट्यूब के पास जाना, छोटी सी यूट्यूब, ठीक है, और मैं चाहता हूं डायरेक्टली ना हो, ना पता चले मैं कहां से जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, वीपीएन एनेबल करता हूं, तो ये एक वीपीएन सर्वर के पास जाता है, यहां से जाता है डेटा। तो मेरे रास्ते में जितने भी वो हैं, रास्ते में राउटर्स हो गए या इंटरमीडिएट डिवाइसेस, वो से डायरेक्ट करती हैं कहाँ पे? वीपीएन की तरफ। वीपीएन कहता है नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है। नॉट वीपीएन ये नहीं कहता, वैसे समझाने के लिए कि वो कहेगा ये तो इसको यूट्यूब की तरफ जाना था बेसिकली, वो यूट्यूब से आएगा। यूट्यूब वापस कैसे जवाब देगा? वीपीएन सर्वर को, वीपीएन सर्वर फिर आपको जवाब देगा। दिस इज वीपीएन। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेटवर्किंग में टनलिंग भी कहते हैं, टनलिंग, ठीक है, सही। तो इस पे हमने बात करनी थी थोड़ी सी कि हम एक नेटवर्क को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंट हम बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल्स या टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे वो क्या थी, वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा क्लाउड है, क्लाउड से मेरा मतलब वैन है, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, तो मेरा एक वेब सर्वर भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई चीज पैकेट्स आए या कोई भी रिक्वेस्ट आए, तो उससे पहले वो एक और, ये मेरा वेब सर्वर है, नहीं सर्वर, मैं यहाँ पे एक और चीज लगाता हूँ, सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले कहाँ से गुजरे? फायरवॉल से गुजरे, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस से भी गुजरे। मैं चाहता हूँ मेरे वेब WSA वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, यस, इससे भी गुजरे हैं। फिर ESA भी है, यहां से भी गुजरे हैं। अच्छा, IPS भी है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, यहां से गुजरे, ठीक है। फिर इसे अलाउ करो यहां पे जाने के लिए, सबसे पहले यहां पे आएंगे वो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरा अपना, ये क्या लें, डेटा सेंटर है या मेरा अपना नेटवर्क है, ठीक है, मेरे अपना नेटवर्क है। और कुछ एप्लीकेशंस इस तरह की हैं कि जो कि बाहर से जो यूजर्स हैं वो उन्हें एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड में उन्हें अपने नेटवर्क से रखूं, मैं यहां से उठा के उन्हें बाहर रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेब सर्वर को यहाँ रख देता हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने इसे अलग कर दिया। तो इस तरह की जगह को कहते हैं DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। इस तरह की चीजें जिनको आप, जो कि एक्सटर्नल यूजर ने एक्सेस करनी है, आप उसको एक अलग नेटवर्क में रख दो कि आपका अपना नेटवर्क सिक्योर रहे। तो बाहर से जो भी ट्रैफिक आएगी, अगर उसने बाहर वाली सर्विस है तो वो डायरेक्ट उधर जाएगी, आपके पास आएगी, ठीक है। और मेन चीज क्या है, जो भी ट्रैफिक आएगी वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? आपके सिक्योरिटी अप्लायंसेस के पास, आपकी फायरवॉल से गुजर की जाएगी, ठीक है। तो ये एक आपका नेटवर्क को सिक्योर करने के तरीके हैं, ठीक है। देन ये छोटा सा टॉपिक है IT प्रोफेशनल्स का, कि आप क्या कर सकते हैं राइट नाउ। आप CCNA का पार्ट 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सर्विस स्विचिंग राउटिंग, ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। फिर आप CCNA कर लें तो फिर आप CCNP कर सकते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। फिर सिस्को सर्टिफाइड, इसका क्या है, CCIE का, मेरे जहन से निकल गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। CCIE का बनता है सिस्को सर्टिफाइड
एक्सपर्ट या कुछ, सॉरी। और फिर ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन हैं डेवनेट की, ठीक है, कि इनमें कुछ हैं आप प्रोग्रामिंग भी आती हो और नेटवर्किंग का भी आता हो, उसमें वो ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट, हमारा आज का खत्म। और मॉड्यूल ये लाजमी है, अच्छा मॉड्यूल प्रैक्टिस क्विज है, ठीक है। अगर आपसे इसमें आपके पास ऑप्शन है शो का भी है, ठीक है, चेक का भी ऑप्शन है, आपसे जो ऑप्शन गलत हो जाते हैं ये आपको बताएगा, ठीक। ये आपके एक पूरे चैप्टर खत्म हो गया और दैट्स इट, सो वी आर डन फॉर टुडे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम एक इसकी जरूरत नहीं, लास्ट क्लास में हमने स्विच के साथ और राउटर के साथ दोनों केसेस में एसएसएच किया था और इट वाज सक्सेसफुल, नो इशू। लेकिन एक आइटम जो कि नॉर्मली हम स्विच पे करते, वीलैन कह लें या एसवीआई कह लें, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, तो अभी मैंने वो इंप्लीमेंट आपको उसकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन जी जी, ये आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन भी शेयर कर दूं। ओके ओके, होस्ट डिसेबल पार्टी स्क्रीन शेयरिंग। ट्राई करो। ओके, सो द स्क्रीन इज शेयर्ड और रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैंने एक दो पीसी लिए और मैंने यहाँ साथ लिख भी दिया कि पीसी 0 का आईपी एड्रेस मैंने 1.10 रखा। आपकी मर्जी है, कोई इसमें पाबंदी नहीं थी, जस्ट टू शो यू कि मैंने इस पीसी का आईपी एड्रेस आप देख सकते हो 1.10 है, 1.10। मैंने इस पीसी का 1.20 रखा और मैंने यहां साथ लिख भी दिया। मैंने इस पीसी के इस इंटरफेस को जो कि गीगाबिट 0/0 है, इसको 1.1 का आईपी दे दिया। तो मैं डेफिनेटली यहां से बैठ के इसको एसएसएच कर सकता हूं, करके दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीसी 0 पे आऊं और कुछ चीजें मैंने नहीं बताई, कि मैंने यूजर नेम नहीं बताया कि इस एसएसएच के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, मालूम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते, रखा तो है मैंने, नहीं अब तो ये दूसरा नेटवर्क बन गया ना। मुझे इसका आईपी, मैंने आप लोगों को से ये चीज छुपा ली, यहां नहीं लिखा कि यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या, नेटवर्क आपको दे दिया है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते शहजादो? ये लो अपना CLI में आओ और वेरी नाइस, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे एनेबल करो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करो और इंटर करो। आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे यूजर नेम कोई क्रिएट हुआ है। क्या है वो यूजर नेम, अभी पढ़ लेते हैं जी। ये जी सर, अगर इसका हम पता कर सकते हैं फिर पासवर्ड और यूजर नेम रखने का फायदा क्या? हम इसको, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये किया, मैं इसको एनक्रिप्ट कर सकता था, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाऊं, अभी ये छुप जाएंगे। लेकिन मैंने तो जानबूझ के खुले छोड़े कि आप जरा अपना ब्रेन यूज करें, अपनी स्किल्स को चेक करें कि जी अगर एक चीज नहीं है तो गो फॉर इट, कहीं तो लिखा हुआ है, वहां से ढूंढ लो। तो अब आपने ढूंढ लिया,
ठीक है। अब मैं इस मशीन पे मैं एक काम यहां मैंने कहा, इसका मतलब मैंने एक चीज और बताना चलूं। अब अगर आप इसको देखो R1 को, और यहां दो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको दो आईपी नजर आ रहे हैं। एक मैंने गीगाबिट 0/0 को दिया है, ये देख लो। एक मैंने गीगाबिट 0/0 को दिया है, 0 को दिया है, और वो आईपी है 1.1, जिसे मैंने कहा। एक आईपी मैंने और भी दिया हुआ है जो कि VLAN 1 को दिया, और वो मैंने 10.10.10.10 दिया है, कुछ भी दे दो, पर इससे अलग दिया। तो वो VLAN यहाँ, ये इसका मतलब कि इसके पास अब दो आईपीज हैं, और ये आईपी यहाँ तो एक इंटरफेस है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी अगर 10 इंटरफेसेस होती तो फिर मुझे 10 आईपीज याद रखने पड़ते। Why not I should give only one IP to everyone, कि भाई इससे आओ और मेरे कंप्यूटर पे लॉग इन कर जाओ। ठीक है। तो अभी आप देखें, एक तो याद देखें कि मैं यहां से अब करता हूं पिंग, मैं यहां से करता हूं पिंग का मतलब है कनेक्टिविटी चेक करता हूं इस राउटर तक। तो एक तो हमें पता है कि जी इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 एज रिटन हियर, एज शोन हियर ऑन द स्क्रीन। तो इंटर करता हूं, कनेक्टिविटी नजर आ रही आ रही है। इसी तरह, लेकिन अगर मैं इसके बजाय 10.10.10.10 जो मैंने लिया, देखो इससे भी कनेक्टिविटी आ रही नहीं चाहिए, अभी तक आ रही थी। रिक्वेस्ट ओ नहीं, क्यों? सॉरी, 10.10.10.10 फिर इसने मस्ती करना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ पिंग 10.10.10.10 ओके, IP routing, sorry, conf terminal IP routing and exit and ping 10.10.10.10 conf terminal interface VLAN 1 और IP address 10.10.10.10, the subnet mask of 255.255.255.0, or no shut, change state to up, and now I do end, and now I do ping। पहले तो इसको अपने आप को कराता हूँ 192.168.1.1 ऑल सक्सेस, और अब इसको कराता हूँ 10.10.10 ऑल सक्सेस। अब सक्सेस अगर है तो यहां से मैं चेक करता हूं, मैं यहां से 10 को पिंग करता हूं, हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं दो आईपी से इस राउटर के पास जा सकता हूं। अब अगर मैं यहां से SSH करूं, SSH-L, यूजर नेम पहले L, और यूजर नेम हमने सिस्को दिया है। अब इसको कहते हैं, एक तो मैं बताता हूं 192 से 192.168.1.1 पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी सिस्को रखा है, कनेक्ट हो गया। अब यहां से एग्जिट करता हूं, कनेक्शन ड्रॉप कर दिया। अब मैं दोबारा SSH करता हूं और आईपी दे देता हूं 10.10.10.10.10.10, फिर पासवर्ड मांग रहा है, मांगना चाहिए, सिस्को देता हूं, चला गया।
तो मैं अब ये सेकंड ऑप्शन में मैं SVI के जरिए, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाहूँ, देखो सॉरी enable नो पासवर्ड सेट, SSH के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप इस चीज? नहीं मुझे आगे तो जाने दे, इसमें कौन सी मजाक है, आगे तो मुझे जाने दे। enable नो पासवर्ड सेट, ओ यस 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 यस, enable पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। जब आप बाहर से आते हो तो enable पे पासवर्ड जरूरी है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ टर्मिनल करके और enable पासवर्ड या सीक्रेट enable सीक्रेट सिस्को ही रख लेता हूं, कर दिया। अब मैं वापस PC0 पे जाता हूं और इसको कहता हूं enable, पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड क्या था, सिस्को आई एम हियर, conf terminal I am here, whatever I want to do now I can। बात समझ आ गई? तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने जस्ट दोनों एक SVI अब बना दिया। पूरी दुनिया से ये अब कोई भी आना चाहे इस एड्रेस से ही, इस एक राउटर के बहुत से आईपी की बजाय एक आईपी से सब आ सकते। इसका एक और फायदा है, क्योंकि अगर कोई इंटरफेस डाउन हो जाती है, हार्डवेयर है ना, खराब हो सकता है, ये तो वर्चुअल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंटरफेस डाउन हो गई है, किसी भी इंटरफेस से ये पहुंच सकते। सर अगर हमारी SVI की आईपी किसी और के SVI की आईपी से मैच करेगी तो क्या होगा? नहीं, आपके नेटवर्क, आपका नेटवर्क है ना, तो वेल गुड। अदरवाइज नॉर्मली हम SVI अपने नेटवर्क में जब देते हैं तो हम प्राइवेट आईपी देते हैं। अभी आपको पब्लिक और प्राइवेट का आइडिया नहीं है, अभी मैंने जो एड्रेस दिया 10.10, दिस इज ए प्राइवेट एड्रेस, तो प्राइवेट एड्रेस से सब लोग हम उस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते रहे। बात समझ आ गई? अब आपने सवाल नहीं किया कि मैंने किया क्या, ये मैंने एंड करता हूं और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके आपको एक दफा फिर जी, ओ अच्छा जल्दी करूंगी, इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो मैंने इसके अपने ये दो इंटरफेसेस थे गीगाबिट के, मैंने ये 4 इंटरफेसेस के अंदर ऐड की, और अगर मैं यहां पे आपको बताऊं शो VLAN ब्रीफ, तो आप देखो कि मैंने इस VLAN 1 के अंदर ये 4 इंटरफेसेस जो मैंने ऊपर आपको बताई कि मैंने ऐड किए हैं, फास्ट इथरनेट 010, 011, 012, 013, all of them have became part of this default VLAN. You got it? ये कैसे ऐड करते हैं कि ये हार्डवेयर खरीद के मैंने इसके अंदर लगाया है, इन अदर वर्ड्स, और वो हार्डवेयर कैसे लगाया, यहां से आपको नजर आएगा।